हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहा बायोलॉजी क्लब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ लीफ की। मॉर्फोलॉजी के कई टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जैसे लीफ के पार्ट पढ़ा चुके हैं और लीफ की मार्जिन, अपेक्स, लैमिना और फिलोटैक्सी के बारे में हमने कई वीडियो पहले से बना दिए हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीफ के। लीफ के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली लीफ के टू टाइप होते हैं। नंबर 1 सिंपल लीफ एंड नंबर 2 कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ क्या होती है, कंपाउंड लीफ क्या होती है। देखिए, सिंपल लीफ क्या होती है, ऐसी लीफ जो, सबसे पहले तो ये देखिए लीफ का ये क्या है, इसको हम कहते हैं पेटियोल, और ये है आपकी लीफ। सिंपल लीफ में सबसे पहला पॉइंट तो लीफलेट्स नहीं होता है, ठीक है। लीफलेट्स इसमें नहीं होता है। और सिंपल लीफ में एक पेटियोल से सिर्फ एक लीफ अराइज होती है, ठीक है। इसका पेटियोल ब्रांच नहीं होता है, कई सारी शाखाओं में नहीं विभाजित होता है। एक पेटियोल से सिर्फ एक लीफ अराइज होती है। और दूसरा पॉइंट है इसका, इसमें ऐसी लीफ आती है, जैसे देखिए एक लीफ है आपकी, ये है आपकी लीफ, ठीक है। ये दोनों सिंपल लीफ हैं। सिंपल लीफ क्या होती है, ऐसी लीफ जो या तो इंटायर हो, इंटायर का मतलब होता है अखंड, इंटायर, इंटायर का मतलब होता है अखंड मार्जिन, ठीक है। जिसकी मार्जिन पे कोई कट ना हो, कोई इंसीजर्स ना हो, कोई टीथ नुमा स्ट्रक्चर्स ना हो, ठीक है। तो ऐसी लीफ जो या तो इंटायर हो और या तो कटी फटी हो, जैसे ये, ठीक है। इंसीजर्स हो, दांत नुमा संरचनाएं पाई जा रही हो, ठीक है। लेकिन ये जो कटाव है, ये कटाव मिड रिब, इसको हम क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं, मिड रिब। ये कटाव मिड रिब को टच ना कर रहा हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। ऐसी लीफ जो या तो इंटायर हो या तो कटी फटी हो, इंसीजर हो, लेकिन ये कटाव मिड रिब को टच ना कर रहा हो और एक पेटियोल से सिंगल लीफ अराइज हो, ऐसी लीफ को हम कहते हैं सिंपल लीफ, ठीक है। अब हम कंपाउंड लीफ भी देख लेते हैं, कंपाउंड लीफ कैसी होती है, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया हम एक लीफ बना रहे हैं, ये है आपकी लीफ, ठीक है। ये लीफ है। इस सिंपल लीफ में क्या था, ये जो कटाव है ये मिड रिब को टच ना करें, लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या होता है, ये कटाव मिड रिब को टच करे, मिड रिब या पेटियोल को टच करे, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक, ये कटाव आगे जा करके मिड रिब को टच करे, इस तरह से, ये है आपकी कंपाउंड लीफ, ये है आपकी कंपाउंड लीफ, ठीक है। अब समझ में आया, ये है आपकी कंपाउंड लीफ, ठीक। तो इस तरह से आपकी कंपाउंड लीफ होती है और ये है आपकी सिंपल लीफ। इसमें क्या था, इंसीजर्स जो होते हैं मिड रिब को टच नहीं कर रहे हैं, इसमें लीफ बड़ी होती है, चौड़ी होती है इसका लैमिना, और इसमें क्या होता है, इसका जो कटाव है ये मिड रिब या पेटियोल को टच कर लेता है, जिससे इसका लैमिना कई लीव्स में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पे इन छोटी छोटी लीव्स को लीफलेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं,
लीफलेट्स। और इसका जो पेटियोल होता है, कंपाउंड लीफ में पेटियोल इलोंगेटेड होकर रेचिस बनाता है। क्या बनाता है? रेचिस। ठीक है, रेचिस बनाता है। ठीक, और इन लीफ को लीफलेट्स कहते हैं। और सिंपल लीफ में लीफ एक होती है, इसका लैमिना चौड़ा होता है, इसलिए इसको यहाँ पे लीफ कहेंगे। और कंपाउंड लीफ में लीफ का जो लैमिना होता है वो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसे, और लीव्स क्या होती है, छोटी छोटी पत्तियों में डिवाइड हो जाती है, इसीलिए इसे लीफलेट्स कहते हैं। और इसका जो पेटियोल होता है ये इलोंगेटेड होकर आगे जा करके इसको हम रेचिस कहते हैं। समझ में आ गई कंपाउंड लीफ? ठीक है, सिंपल लीफ की, सिंपल लीफ 2 टाइप की होती है। सिंपल लीफ को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पिन्नेट, पिन्नेट सिंपल लीफ, पिन्नेट सिंपल लीफ। ठीक है। नंबर 2 होता है पाल्मेट, पाल्मेट सिंपल लीफ। ठीक है। पिन्नेट सिंपल लीफ को हिंदी में कहते हैं पिच्छाकार पत्ती, पिच्छाकार साधारण पत्ती। ठीक है। पाल्मेट को कहते हैं हस्ताकार, पाल माने हथेली, हस्ताकार, हस्ताकार सिंपल लीफ या हस्ताकार साधारण पत्ती, सामान्य पत्ती। तो पिच्छाकार लीफ क्या होती है? इसमें क्या होता है, इसमें देखिए पिन्नेट लीफ में क्या होता है, इसमें जो लीफ का कटाव होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये है आपकी पाल्मेट, पिन्नेट लीफ, ये है आपकी पिन्नेट लीफ। पिन्नेट लीफ में जो इंसीजर्स होते हैं वो मिड रिब की तरफ पॉइंट करते हैं। ये आपकी मिड रिब, ये मिड रिब है, मिड रिब। ठीक है। इसमें देखिए ये जो इंसीजर्स है, ये जो कटाव है लीफ का, ये मिड रिब की तरफ पॉइंट कर रहा है, मिड रिब को टच नहीं करेगा, मिड रिब की तरफ पॉइंट करेगा, मिड रिब की तरफ घूमा रहेगा। ठीक है। तो ये होती है पिन्नेट सिंपल लीफ। पाल्मेट सिंपल लीफ में क्या होता है, इसमें जैसे मानिए ये है आपकी पेटियोल। ठीक है, ये है पेटियोल, ये है पेटियोल का सिरा, यहाँ लीफ बेस होता है, लीफ एराइज होती है। तो इसमें ये है आपकी लीफ, इसमें जो कट होता है, इंसीजर्स होता है, वो पेटियोल की तरफ एराइज करता है, पेटियोल की तरफ। ये ठीक है, ये है आपका पेटियोल, ये है आपका पेटियोल। ठीक है। इसकी लीफ में क्या होता है, पाल्मेट सिंपल लीफ में क्या होता है, इसके जो कटाव होता है लीफ का, जो इंसीजर्स होता है, जो दांत नुमा स्ट्रक्चर होता है, वो पेटियोल की तरफ पॉइंट करता है। समझ में आ रही? इसमें क्या होता था, पिन्नेट में क्या होता था, इसका जो कटाव है वो मिड रिब की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है। और पाल्मेट सिंपल लीफ में जो कटाव है वो इसकी तरफ, पेटियोल की तरफ, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे पेटियोल। ठीक है। पाल्मेट सिंपल लीफ में जो लीफ का कटाव होता है वो पेटियोल की तरफ पॉइंट करता है, लीफ इस तरह से हस्ताकार हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पर आकर के टच नहीं होता है, ये इसकी तरफ से पॉइंट करता है, मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे हम हस्ताकार लीफ कहते हैं, पाल्मेट लीफ कहते हैं, और इसे हम पिच्छाकार लीफ कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये होती है सिंपल लीफ के टाइप। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ में क्या होता है, कंपाउंड लीफ अभी हमने बताया था, लीफ में लीफ के जो कटाव होते हैं वो मिड रिब की तरफ टच करते हैं, तो लीफ क्या होती है, कई सारी छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लीफलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफलेट्स। और जो पेटियोल होता है वो कंपाउंड लीफ में इलोंगेटेड होकर आगे जाकर के रेचिस बनाता है। क्या बनाता है, रेचिस। इस लीफ को हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब कंपाउंड लीफ को भी
कंपाउंड लीफ को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पिन्नेट कंपाउंड लीफ, नंबर 2 पाल्मेट कंपाउंड लीफ। पाल्मेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। पिन्नेट कंपाउंड लीफ क्या होती है? पिन्नेट कंपाउंड लीफ में जो कटाव होते हैं, इंसीजर होते हैं, वो मिडरिप की तरफ अटैच करते हैं। ये कटाव है, ठीक है, ये मिडरिप को अटैच करते हैं, यानी कि वहां पर अटैच नहीं कर रहे थे, अलग अलग थे। तो सिंपल लीफ थी, यहाँ पर अटैच करेंगे तो यहाँ पर कंपाउंड लीफ बन जाएगी। समझ में आ गई बात? ये है आपकी लीफ, ठीक, ये है आपकी लीफ। यहाँ पर ये जो कट है ये मिड रिप को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक लीफ कई छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइड हो गई, लीफलेट्स, ठीक है। और पेटियोल इलोंगेटेड होकर आगे जाकर रेचिस बनाता है। क्या बनाता है? रेचिस, इसको हम कहेंगे रेचिस, ठीक है। और एक लीफ किस में डिवाइड हो गई? लीफलेट्स में, कई छोटी छोटी लीफ्स में डिवाइड हो गई, इनको हम लीफलेट्स कहेंगे, ठीक है। अब पिन्नेट कंपाउंड लीफ को भी हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे इसको देखो, इसको हम कई कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, समझिए ऐसे बताते हैं। पिन्नेट कंपाउंड लीफ को हम कई कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 पेरीपिन्नेट कंपाउंड लीफ। नंबर 2 इनपेरीपिन्नेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। नंबर 2 आता है बाइपिन्नेट कंपाउंड लीफ, ठीक है। नंबर 1 पेरीपिन्नेट, नंबर 2 इम्पेरीपिन्नेट, नंबर 3 बाइपिन्नेट, नंबर 4 ट्राइपिन्नेट कंपाउंड लीफ, एंड नंबर 5 डी कंपाउंड लीफ, डी कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो ये लीफ कैसी होती है? देखिए पेरीपिन्नेट कैसी होती है। पेरीपिन्नेट लीफ में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे मान लिया ये है आपकी, यह आपका पेटियोल आगे जाकर इलोंगेटेड हो रहा है। पेरीपिन्नेट में प्रत्येक लीफलेट एक जोड़े में अराइज होती है, ठीक है। इसमें लीफलेट्स की जो नंबर होती है, जो संख्या होती है, वो सम होती है, ठीक। इसमें लीफलेट्स एक जोड़े से निकलती है। जैसे देखिए यहाँ पर सिरे पर इसके कोई लीफ नहीं प्रेजेंट होती है। पेरीपिन्नेट में क्या होता है? पेरीपिन्नेट में लीफलेट्स की जो संख्या होती है वो इवन होती है। क्या होती है? इवन नंबर होता है, ठीक है, इवन होता है। इवन कैसे? 2 2 2 जोड़े में निकलती रहती है, इसमें कोई भी एक सिंगल लीफ नहीं अराइज होती है, ठीक है। तो ये होता है पेरीपिन्नेट। इम्पेरीपिन्नेट में क्या होता है ये देखेंगे। इम्पेरीपिन्नेट में जैसे मान लिया एक लीफ ये, दूसरी लीफ ये, इसमें यहाँ पर एक सिंगल लीफ अराइज होती है, ठीक है। तो ये है आपकी इम्पेरीपिन्नेट, ये है आपका पेटियोल, और पेटियोल आगे जा करके ये बनाता है रेचिस। इसमें लीफलेट्स की संख्या ऑड होती है और इसमें लीफलेट्स की संख्या इवन होती है। इसमें लीफ जोड़े में, पेयर में ही निकलती है, ठीक है। और इसमें लीफ पेयर में निकलने के बाद रेचिस के शिखर पर एक लीफ अराइज होती है, जिससे लीफलेट्स की संख्या ऑड हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया पेरीपिन्नेट, ये हो गया इम्पेरीपिन्नेट। नेक्स्ट आता है बाइपिन्नेट। में देखिए
बाइपिन्नेट में क्या होता है? बाइपिन्नेट में ये है आपका पेटियोल, ये है आपका रेचिस। बाइपिन्नेट में रेचिस डिवाइड हो जाता है ब्रांच में, ये है। बाइपिन्नेट में रेचिस सिर्फ एक बार डिवाइड होता है और इससे लीफ अराइज होती है। ये है आपके लीफलेट्स, ये आपके लीफलेट्स। ये है आपकी लीफलेट्स, ये है आपका रेचिस। रेचिस बाइपिन्नेट में क्या होता है? बाइपिन्नेट में जो रेचिस होता है वो एक बार डिवाइड हो जाता है, एक ब्रांच बना लेता है, इसे कहते हैं बाइपिन्नेट। ठीक है, ये है आपका पेटियोल। पेटियोल ही आगे जा करके रेचिस बनाता है। ठीक, ये है आपका रेचिस। रेचिस एक बार डिवाइड हो जाता है, एक ब्रांच बना लेता है, सिर्फ एक बार। इसमें सिर्फ एक बार रेचिस डिवाइड होता है, सिर्फ एक बार। ठीक है, 2 बार नहीं, सिर्फ एक बार डिवाइड होकर के ब्रांच बना लेता है। तो जब एक रेचिस एक बार डिवाइड होता है तो इसे हम कहेंगे, पुराने वाले रेचिस को कहेंगे प्राइमरी रेचिस। प्राइमरी रेचिस। और जब ये एक बार डिवाइड होता है इसे हम कहेंगे सेकेंडरी रेचिस। सेकेंडरी रेचिस। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये है सेकेंडरी रेचिस और ये है प्राइमरी रेचिस। तो बाइपिन्नेट कंपाउंड लीफ में क्या होता है? रेचिस एक बार डिवाइड होता है और सेकेंडरी रेचिस बनाता है। पुराने वाले रेचिस को प्राइमरी रेचिस कहते हैं। अब हम बात करेंगे ट्राइपिन्नेट। ट्राइपिन्नेट में क्या होता है? इसी में बता रहे हैं। ये है आपका प्राइमरी रेचिस, ये है आपका सेकेंडरी रेचिस। ट्राइपिन्नेट में सेकेंडरी रेचिस से भी एक डिवाइडेशन होता है। ये है आपकी सेकेंडरी रेचिस, इससे एक ब्रांच निकलती है, इससे एक ब्रांच निकलती है, इससे एक ब्रांच निकलती है। सेकेंडरी रेचिस भी डिवाइड होता है और लीफलेट्स बनाता है। समझ में आ गई बात? तो ट्राइपिन्नेट में क्या होता है? रेचिस 2 बार डिवाइड होता है और बाइपिन्नेट में रेचिस सिर्फ एक बार डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब इसका जो डिवाइडेशन होता है, सेकेंडरी रेचिस डिवाइड होकर टर्सरी रेचिस बना लेता है। कौन सा रेचिस बना लेता है? टर्सरी। टर्सरी रेचिस, इसे हम कहेंगे टर्चरी रेसिस। ठीक है, टर्सरी रेचिस। ठीक है, तो बाइपिन्नेट में क्या होता है? बाइपिन्नेट में रेचिस सिर्फ एक बार डिवाइड होता है, एक शाखा में डिवाइड होता है। ट्राइपिन्नेट में रेचिस, जो सेकेंडरी रेचिस होता है वो एक बार डिवाइड होता है, यानी कि प्राइमरी रेचिस से 2 रेचिस बनते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये हो गया ट्राइपिन्नेट कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट है आपका डी कंपाउंड लीफ। डी कंपाउंड लीफ क्या होता है? डी कंपाउंड लीफ में कोई फिक्स नहीं होता है। इसमें रेचिस एक बार डिवाइड हो सकता है, 2 बार डिवाइड हो सकता है, 3 बार भी डिवाइड हो सकता है और 4 बार भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये होता है डी कंपाउंड रेचिस। इसमें रेचिस का डिवाइडेशन कोई फिक्स नहीं होता है। इसमें एक बार भी डिवाइड हो सकता है, प्राइमरी रेचिस सेकेंडरी रेचिस बना सकता है और सेकेंडरी रेचिस में भी ब्रांच निकल सकती है और उसमें भी ब्रांच निकल सकती है। ठीक, तो इसे हम कहेंगे डी कंपाउंड लीफ। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे पाल्मेट कंपाउंड लीफ की। पाल्मेट कंपाउंड भी कई कैटेगरी में डिवाइड होता है। नंबर 1 यूनिफोलिएट। यूनिफोलिएट। नंबर 2 बाइफोलिएट। नंबर 3 ट्राइफोलिएट। ट्राइफोलिएट। नंबर 4 क्वाड्रिफोलिएट।
क्वाड्रिफोलिएट। नंबर 4 क्वाड्रिफोलिएट एंड नंबर 5 मल्टीफोलिएट। मल्टीफोलिएट, ठीक, समझ में आ गई बात। अब पाल्मेट कंपाउंड लीफ में क्या होता है, यूनिफोलिएट। यूनिफोलिएट की लीफ हम देखेंगे कैसी होती है। यूनिफोलिएट की लीफ कुछ इस तरह से होती है। ये है यूनिफोलिएट लीफ। इसकी यूनिफोलिएट लीफ में जो पेटियोल होता है वो विंग लाइट होता है, ठीक है। अब इसमें कोई भी लीफलेट नहीं है, लीफलेट नहीं है ना, सिंपल लीफ है। लेकिन यूनिफोलिएट में क्या होता है, पेटियोल विंग लाइक स्ट्रक्चर का होता है, इसलिए इसे भी हम लीफ मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये इसी के साथ जुड़ करके लीफलेट बना लेता है, लीफलेट। इसलिए हम इसको कंपाउंड लीफ में डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका ये एग्जांपल है नींबू, लेमन। लेमन की लीफ को हम कंपाउंड लीफ में ऐड करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो लेमन की लीफ को हम किस में ऐड करेंगे, कंपाउंड लीफ में। बाइफोलिएट क्या होता है, इसमें एक ही पेटियोल से, जैसे मान लीजिए स्टेम है, ये पेटियोल है, ठीक, एक ही पेटियोल से 2 लीफ अराइज होती हैं। ये पेटियोल है, ये है आपका लीफ, एक ही पेटियोल से 2 लीफ अराइज होती हैं, इसे कहते हैं बाइफोलिएट, ठीक, समझ में आ गई बात। ये हो गया बाइफोलिएट। ये है आपका पेटियोल, एक ही पेटियोल से 2 लीफ अराइज होती है। ट्राइफोलिएट में क्या होता है, एक ही पेटियोल से 3 लीफ अराइज होती है। ये है आपके लीफ, ऑक्टेलिस का पौधा ट्राइफोलिएट होता है, एक पेटियोल से 3 लीफ अराइज होती हैं। ये है आपका पेटियोल, ये है आपका ट्राइफोलिएट, ठीक है। क्वाड्रिफोलिएट से एक पेटियोल से 4 लीफ अराइज होती हैं। ये 4 लीफ, इन्हें लीफलेट्स कहेंगे, ठीक है। ये है आपका क्वाड्रिफोलिएट, ठीक, क्वाड्रिफोलिएट। ये है आपका पेटियोल, ठीक। पाल्मेट कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जितने भी कट्स होते हैं पेटियोल की तरफ टच करते हैं, ठीक है, पेटियोल को टच करते हैं, सारे कट्स पेटियोल को टच कर रहे हैं, देखिए सारे कट पेटियोल को टच करते हैं, पाल्मेट, ठीक है। मल्टीफोलिएट में क्या होता है, मल्टीफोलिएट लीफ कैसी होती है, मल्टीफोलिएट लीफ कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से सभी जो कट्स होते हैं वो पेटियोल को टच करते हैं आके, इसमें कई सारी लीफलेट्स होती हैं, मल्टीफोलिएट इस तरह से। ये है आपका मल्टीफोलिएट लीफ कुछ इस तरह से होती है, इसमें जितने भी कट्स होते हैं वो पेटियोल की तरफ टच करते हैं, और ये है आपकी लीफलेट, ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये हो गया आपका पाल्मेट कंपाउंड लीफ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने टाइप ऑफ लीफ पढ़कर कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।